होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट है 1141 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, तो ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे NHM की वैकेंसी है जो कि झारखंड ने निकाली है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ से अप्लाई का बटन दबाते आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो वो मुझसे मदद मांग सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी अगर चाहिए तो। वैसे आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो है March 14, 2022। अब मैं आपको पूरी डिटेल पे लेके चलती हूँ। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट साइट है वो देखिए। अगर आपको कुछ ईमेल भेज के पता करना है तो आप ईमेल आईडी देख सकते हैं यहाँ पे jrhms@sams.co.in। हेल्पलाइन नंबर है 8810269027, 9650869384, 7428664124। और भी यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं 9650194092, 01140819990। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो आप यहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट करके सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो 23 तारीख से एप्लीकेशन डेट जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप जाके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी लिंक, जहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस फॉर्मेट में पहुँच सकते हैं और साथ ही साथ आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और जान लेते हैं कि PDF में क्या दिया हुआ है और कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज़ है, कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ है और क्या कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं। हाँ, PDF में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इसे। और ये PDF जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से है। ठीक है, और यहाँ नीचे में जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ विज़िट करके आप ये PDF निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मेरे नीचे दिए गए लिंक में जाके भी आप PDF निकाल सकते हैं। तो ये रहा उसका लिंक jrhms.jharkhand.gov.in। अब चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगली और कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें हमें देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए कि इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपकी वैकेंसी जो है वो होनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कि और क्या क्या चीज़ें डिमांड है और कितनी पोस्ट की ये टोटल जो है 1141 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको जानना हो कि किस तरह से फॉर्म भरना है, फिलअप करना है तो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, ज़रूर मैं उसमें बताऊंगी। और नीचे भी यहाँ इस PDF पे दिया हुआ है, उसे भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वैकेंसीज़ कितनी है। देखिए इसमें वैकेंसीज़ बहुत सारी है, सीरियल नंबर 1 2 3 4, तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसीज़ जो हैं 1141 है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें आयुष की कितनी वैकेंसीज़ है। तो जैसा कि मैं PDF नीचे लिंक में दे दूंगी, आप भी इजीली इससे ढूंढ सकते हैं कि आयुष की कितनी वैकेंसीज़ हैं। पहला सीरियल नंबर 1 में आप अगर अब देखें तो RBS के प्रोग्राम का जो नाम है वो है। पोजीशन टाइटल अगर हम देखें तो आयुष मेडिकल ऑफिसर RBS के प्रोग्राम NHM के तहत। पोजीशन कोड की बात करें जो कि आपको जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें आपको ये देखना होगा कि पोजीशन कोड क्या है। तो ये आयुष MORBS के है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल की बात की जाए तो आपके पास क्या होनी चाहिए वो देखिए। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो BAMS की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आप कहीं से भी आपका हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इंडिया से इसकी जो है आप फॉर्म भर सकते हैं।
दूसरी चीज़ जो है, होम्योपैथ के हैं आप, तो होम्योपैथ से आपका CCH से है तो अच्छी बात है, बाकी आप कहीं से रहिए कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन आपका होना ही चाहिए, वो तो मांगेगा ही, क्योंकि आप कहीं और किसी और राज्य में काम कर रहे हैं, ठीक है। और BUMS से हैं तो वो भी आप देख लीजिए कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। याद रखिएगा सभी में इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो। और नीचे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका वो वैलिड तभी होगा जब आप झारखंड से होंगे या तो फिर CCH न्यू दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि सैलरी क्या है, तो 23,100, तो ये है सैलरी। सीट्स की बात की जाए, टोटल 270 सीट्स हैं, जिसमें कि जनरल 4, ST 175, SC 65, BC 1 एंड 4, BC 2 12। टोटल जितनी वैकेंट सीट है तो उसके हिसाब से 270 वैकेंसीज हैं। याद रखिएगा जनरल 4, यानी अगर आप झारखंड के बाहर के हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी, उसी में आपको फाइट करना होगा। याद ज़रूर रखिएगा, ये नहीं सोचेगा कि 270 सीट्स हैं तो हम ST SC BC BC2 या EWS के लिए लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको जनरल सीट्स के लिए ही लड़ना होगा, आपको एज ए UR लड़ना होगा वहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सेकंड पोस्ट की, ये भी आयुष के लिए ही है। प्रोग्राम नेम जो है वो आयुष है, पोजीशन टाइटल जो है वो है आयुष मेडिकल ऑफिसर, आयुष मेन स्ट्रीम प्रोग्राम NHM, आयुष MOAMP, ठीक है। तो ये जो है ये सब लिखा होगा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ईजिली आपको देखने को मिलेगा कि आयुष मेडिकल ऑफिसर, आयुष मेन स्ट्रीम प्रोग्राम NHM के तहत पोजीशन टाइटल जो है उसके तहत आपको, और पोजीशन कोड भी वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। यहाँ भी आपका सेम है, क्वालिफिकेशन कुछ अलग नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं। अब आइए यहाँ देख लेते हैं कैटेगरीज और कितनी टोटल सीट्स हैं। 53 टोटल सीट्स हैं, ठीक है। और इसमें जनरल 8 सीट्स हैं, EWS 1 है, ST जो है 28 सीट है, SC जो है 10 है, BC जो है BC 1 जो है वो 2 सीट्स हैं, BC 2 जो है 4 सीट्स हैं। टोटल सीट्स की संख्या जो है 53 है। अब बात कर लेते हैं पैसे की, कितनी सैलरी मिलेगी, तो 21,000 यहाँ पे मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं आयुष पंचक्रम, और ये इसकी बात है तो वो जो पंचक्रम सिखाते हैं उसका है, हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये एक अलग ही डिग्री हो गई। देखिए आपको अगर ढूंढना हो, मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है मैं कुछ मिस कर जाऊँ, तो आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन किससे मैच कर रहा है, राइट। तो अब तक तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आयुष करके कुछ आया नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं आस्ते आस्ते। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वैसी वैकेंसीज़ को भी आप भर सकते हैं जिसमें अगर किन्होंने PG की डिग्री ली हुई है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि ये जो MD की डिग्री है वो अगर किसी ने ली हुई है, तो वो भी बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो आयुष लिखा रहे। तो यहाँ अभी तक कुछ आयुष आया नहीं। देखिए यहाँ पे आया है 15 नंबर क्वालिटी करके जो है हॉस्पिटल मैनेजर, ठीक है, HM NHM। और इसकी जो है आप आयुष हो सकते हैं, आप डेंटल हो सकते हैं, आप MBBS हो सकते हैं, नर्सिंग हो सकते हैं, लाइफ साइंस हो सकते हैं, सोशल साइंस ग्रेजुएट हो सकते हैं विथ मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ मैनेजमेंट। तो आप इसमें से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपका एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है वो क्या होना चाहिए, आपको 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक्सपीरियंस का, यानी कि आपने क्वालिफिकेशन गेन कर ली, उसके बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर किन्हीं ने किया हो पब्लिक हेल्थ या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काम किया हो या एक्सपीरियंस हो उनको, तो वो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा।
और ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, नॉलेज थोड़ा बहुत आना चाहिए, ये सब चीज़ें तो आप लोगों को आती होंगी, ऐसा कुछ है नहीं हार्ड इसमें। अगर आप भरना चाहें तो इसे भर सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है सिर्फ और सिर्फ 7 हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। और जनरल की सीट 1 है, बाकी सीटें तो उनके लिए है जो झारखंड के निवासी हैं। और अब आइए 16 नंबर पे चलते हैं। तो 16 नंबर पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ये जो है अगर आप भरना चाहें तो ज़रूर भर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपको बता दूं, यहाँ पे एक और आया है 17 नंबर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट QA DCQA। इसमें क्या है कि आप MBBS हो सकते हैं, डेंटल हो सकते हैं, आयुष हो सकते हैं, नर्सिंग, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, ग्रेजुएट विथ मास्टर। देखिए मैं चाहूँगी कि जो झारखंड के हैं ना वही इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई करें। बाहर के लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन अप्लाई नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन मेरे ख्याल से आप जो झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकला है वो अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें सीट्स ज़्यादा हैं और आपके चांसेस बहुत बनते हैं। तो ये तो थी इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का आपके एजुकेशन लेने के बाद, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए क्या क्या चीज़, ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज़ें डाली गई हैं। इसमें टोटल सीट्स जो हैं UR की 5 हैं और UR की टोटल सीट्स 5 हैं और टोटल सीट्स अगर कह दें तो 12 सीट्स की ये पूरी वैकेंसी है। पैसे की बात करें तो 40,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है भाई। देखिए क्यों आपको 40,000 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आप पहले तो आयुष होने चाहिए, फिर आपको जो है यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि हेल्थ या हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में आप 2 साल के काम करने यानी एक्सपीरियंसड होने चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंट होता है रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी सिस्टम से, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ वर्क एक्सपीरियंस जो बात की गई है वो सब चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके कारण इसकी जो सैलरी है वो 40,000 हो गई है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे BDS की बात हो गई है यहाँ पे। खैर वो सब हमारे लाइन में नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कैरियर से रिलेटेड यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। गुड वर्क इस अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी तो कुछ खास है नहीं। देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक और बता दूं आपको कि ये सवाल जवाब का भी मैं एक सेशन लाने जा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते आपके जितने क्वेश्चन से क्वेरीज हैं आप पुट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे यहाँ पे। और नीचे कमेंट सेशन में अगर आपको लगे कि भाई मुझे ये क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं, कितने कट ऑफ जाएगा तो वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, BTSC में कितना कट ऑफ जाएगा वो पूछ रहे हैं तो वो भी हम ज़रूर बताएंगे, पूरा एक सवाल जवाब का सेशन करेंगे। और यहाँ पे एक भी अब तक जो है आयुष का कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया है, तो हम आयुष को ढूंढ रहे हैं और ये देखिए आयुष मिल गया। 27 जो है सीरियल नंबर 27 पे अगर आप जाके देखें तो NLEP डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी कंसल्टेंट। देखिए ये वैकेंसीज ना हमेशा 2 साल पे 1 साल पे ये आती ही रहती हैं, जो वैकेंसीज आज आप देख रहे हैं, ठीक है। DLC NLEP इसका जो है वो कोड है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी MBBS BAMS BHMS है। 3 साल का मिनिमम आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में। BAMS BHMS का जो है वो 5 साल का होना चाहिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में आपका एक्सपीरियंस। स्किल की बात की जाए तो आपके पास MS ऑफिस और इंटरनेट यूजेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक सीट है इसमें जो कि UR के लिए है, बाकी सीट जो टोटल सीट्स अगर बात करें तो 9 सीट्स हैं। 31,500 इसकी सैलरी है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ऐसी कोई और वैकेंसी है। देखिए ये एग्ज़ाम के थ्रू आपका पूरा वैकेंसी जो है इसमें जितनी सीट्स हैं उसको फिल किया जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयार रहिए। एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग टाइप का इसका होता है और ये हर साल वैकेंसी देखिए लगभग 2 साल में ये एक वैकेंसी ये आती ही रहती है। ये परमानेंट जॉब की वैकेंसी नहीं है,
ठीक है, लेकिन फिर भी इसे परमानेंट एज ए परमानेंट कर ही दिया जाता है। अब कोविड आ गया या ऐसे कंडीशन आ गई तो इसे परमानेंट ही करना होता है उन लोगों को, क्या करेंगे वो ज़्यादा, इसीलिए सीट्स जो हैं वो नहीं आती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए MD MS इन सब के लिए है। ठीक है, मास्टर अगर आपका किया हुआ है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में तो भी आप इसे भर सकते हैं। यानी अगर आपके पास PG की डिग्री है एडमिनिस्ट्रेशन पे या पब्लिक हेल्थ पे, क्योंकि कई लोग BHMS के बाद ये सब डिग्रीज ले लेते हैं, तो अगर आपके पास है तो भी आप ये सीरियल नंबर 30 को आप भर सकते हैं। चाइल्ड कंसल्टेंट रूटीन इम्यूनाइजेशन स्टेट HQ CONRISHQ, एक सीट्स हैं, बस एक UR की ही सीट है। 31,500 इसका सैलरी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ खास तो इसमें है नहीं। एक और देखिए यहाँ पे 31 पे आते हैं। आपका प्रोग्राम नेम जो है वो RI है। और अगर पोजीशन टाइटल की बात करें तो स्टेट AEFI कंसल्टेंट रूटीन इम्यूनाइजेशन है। पोजीशन कोड की बात करें तो SAEFI RI है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे BHMS यहाँ पे है। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या तो फिर मास्टर होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा सीट्स नहीं है, एक ही सीट है और वो भी सीट UR की है। 40,000 इसकी सैलरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपका कुछ भी है चाइल्ड मैनेजमेंट इन हेल्थ वगैरह में तो भी चलेगा। देखिए नीचे PDF दे दूँगी, आप आराम से इसको देखिए। अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक पिछले बार भी इसमें कोई फ़ी डिमांड नहीं हुई थी, पैसे नहीं लगे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट शायद इसकी होता है शायद। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसमें पैसे भी लगते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये पैसे नहीं लेती है। झारखंड का जो है ये रूल है शायद कि ये पैसे नहीं लेते हैं। ये ऐसे ही आप फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद जाइए अप्लाई करके और उसके बाद शायद वो एग्ज़ाम लेते हैं रांची में। CBT एक टेस्ट होता है वहाँ पे, और वो टेस्ट के थ्रू आप जो है अगर सेलेक्टेड हुए तो फिर आपको बुलाया जाएगा। ज़्यादा सीट्स है नहीं, जितनी सीट है उतने के लिए आपको लड़ना होगा। UR की तरफ से आप लड़ सकते हैं अगर बाहर के रहने वाले हैं। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो इस मौके को चूकिएगा नहीं, कोशिश कीजिए। और अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर नीचे बताइए। MBBS की ये पोस्ट है, नीचे कुछ खास है नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है, मान लीजिए कुछ लोग हैं जो MD किए हुए हैं होम्योपैथ में भी, और उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ में MD की हुई है, तो आप एक सीट जो यहाँ पे आ रहा है UR का, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 आपकी सैलरी होगी, याद रखिएगा, वो एक ही सीट है। और कुछ खास तो है नहीं। फिर भी हम आगे बढ़ के देखेंगे, शायद आयुष कहीं दिख जाए हमें, हम उसी को सोच के आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मुझे थोड़ा डिले हो रहा है। ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए कि झारखंड में अप्लाई करना है नहीं करना है, क्या करना है। तो मेरे ख्याल से तो जिनको भी अप्लाई करने का दिल है, जिनको भी लग रहा है कि उनका कुछ खास हो नहीं रहा, कहीं भी वो सेटल नहीं हो रहे, तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए कि इसमें कुछ खास है नहीं, आपसे कुछ ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया जाएगा, ठीक है, जिससे आप डर रहे हो। अच्छा है ये, इसमें कई बार इजीली जॉब भी हो जाती है। और देखिए इजीली तभी होगी जब आपकी पकड़ होगी इसमें। अब यहाँ देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 43 सीरियल नंबर पे IDSP कंसल्टेंट ट्रेनिंग, IDSP जो है प्रोग्राम का नाम है, और CONTIDSP करके कोड है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आयुष हो सकते हैं, आप BDS हो सकते हैं, प्रोस। देखिए ये दोनों होने के साथ साथ आपको PG की डिग्री होनी चाहिए HR और पब्लिक हेल्थ पे, एपिडेमियोलॉजी पे। और एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस आपका भी होना चाहिए। UR की अगर बात की जाए तो एक ही UR है इसमें, बाकी कोई UR नहीं है, तो आप मतलब एक ही सीट है टोटल, ठीक है, और वो UR की ही है, अनरिजर्व्ड की। तो आप 31,000 रुपीज़ इसकी सैलरी है, आप इसके लिए जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपके पास PG की डिग्री है तभी आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और कौन कौन से
ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन कई बार ये भी आपका ये रहेगा कि एक ही में अप्लाई करना है या सब में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पैसे नहीं लग रहे आपके। आई थिंक पैसे तो नहीं लग रहे हैं, पिछले बार तो शायद पैसे नहीं लगे थे, इस बार आई डोंट नो कि पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वो तो आगे चल के जब आप एप्लीकेशन भरेंगे या फिर इस फॉर्मेट में भी शायद दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये सब तो हो गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब हम ढूंढ रहे हैं क्या, आयुष। और यहाँ देखिए एमबीबीएस की डिग्री के साथ बीडीएस वगैरह ये सब होने पे आपको मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके लिए नहीं चाहिए। वायरल हैप सी करके 39 पे है, जिस पे एक सीट की वैकेंसी है, जिसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट एमपीएच की तरफ से होंगे या पब्लिक हेल्थ जो है उसमें मास्टर इन पब्लिक हेल्थ होंगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है, तो वो एक सीट की है वैकेंसी, एक यूआर है, 25,000 रुपये सैलरी है। तो ये तो कंफर्म हो गया, आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और किस तरीके से इसे देखना है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस का जिक्र ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और एक और बात मैं कहना चाह रही थी आपसे कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसको सिर्फ आपको देखना ही नहीं है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, उसमें कुछ एक फैक्टर्स होते हैं ऐसे जिससे आप का ये तय होता है कि आप अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या क्राइटेरिया है। मगर मेरे ख्याल से ज़्यादातर जितने भी एप्लीकेंट हैं प्लीज़ ट्राई कीजिए, और बहुत अच्छा होगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। अगर जिनको भी लग रहा है कि हो जाएगा तो वो ट्राई कर सकते हैं, ये एक अच्छा मौका है उनके लिए। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ खास हमारे लिए है कि नहीं। तो जितना मैंने देखा बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हाँ एक जगह मैंने देखा, देखिए जहाँ भी एमबीबीएस के साथ अगर पीजी वाली बात आती है तो आपको ऐसा नहीं कि एमबीबीएस ही चाहिए। ठीक है, अगर आपने एमडी की हुई है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है, जहाँ भी पीजी लिखा हुआ है ना वो 2-3 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आयुष अब मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो डायरेक्ट नीचे चले जाएं, थोड़ा रुक जाते हैं, आराम से जाते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप भी इस तरीके से इजीली इन सब चीज़ों को पढ़ सकें और समझ सकें कि आपको क्या चाहिए। और ये सब इतना हार्ड नहीं है। जो कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियोस वगैरह, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो के लिए भी किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ मैम इस वीडियो को बना दीजिए, तो वही मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप इस तरीके से सर्च करके इजीली देख सकते हैं, जहाँ भी आयुष आपको दिखे वहाँ पे आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए, राइट। और ये देखिए 82 पे आयुष आ गया, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको याद रखना होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, राइट। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 82 देखिए क्वालिटी, जहाँ पे स्टेट कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो है आपका एक सीट का वैकेंसी है और एक यूआर सीट ही है। 50,000 रुपये सैलरी है। 5 साल का, याद रखिए 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी डिग्री लेने के बाद। और अगर आप एमडी वगैरह हैं कम्युनिटी मेडिसिन से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये रांची में होगा इसका जो है एग्जामिनेशन, याद रखिएगा। और सीबीटी टेस्ट जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू इसका जो पूरा एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह ये सब रहते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ खास अब मुझे दिख नहीं रहा, अब आयुष दिखाई ही नहीं दे रहा मुझे, है ना। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आयुष ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ देखिए एज लिमिट की बात की जा रही है, तो ये फर्स्ट वाला आप एज लिमिट नहीं समझिएगा, क्योंकि ये एज लिमिट नहीं है। ये जो है ये पूरा जो है उनके लिए है जो आयुष मेडिकल ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, उनके लिए है। जो अप्लाई कर रहे हैं आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए, उनके लिए जो है वो इस तरीके की एज लिमिट आई है। यहाँ देख लेते हैं एज लिमिट क्या है। और जो आयुष पंचक्रम का पोजीशन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं उनके लिए है। कहने का मतलब ये आयुर्वेदा के लिए, होम्योपैथ के लिए, यूनानी के लिए, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फीमेल अनरिजर्व्ड, एससी एसटी 45-50 ईयर्स होना चाहिए, 45 ईयर्स होना चाहिए, 47, 48, 50 इस तरीके से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से
इसको ना आप देख लीजिए कि किसकी कितनी एज होनी चाहिए। तो अगर जो बाहर के लोग हैं, जो झारखंड के नहीं हैं, उनके लिए 45 ईयर्स समझ के चलिए कि वो होना चाहिए। अगर जो ऐसे हैं जिनका फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनको 50 ईयर्स यहाँ पे छूट दी गई है। बाकी EWS को 50, OBC को 52, फीमेल अनरिजर्व्ड को 53 और SC ST को 55। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये PH के लिए है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड। ठीक है, और कुछ खास तो है नहीं इसमें। बाकी इसका लास्ट डेट जो है इसका लास्ट डेट जो है वो 14 मार्च है, या आपको पता होगा February 23 से आज से इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, प्रोफाइल इमेज, आपका जो कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज है वो सब साफ क्लियर होना चाहिए। 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट के साथ होना चाहिए। ठीक है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए जो आपको अपलोड करना है, और एसेंशियल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। कास्ट को की ज़रूरी नहीं है, आप झारखंड के हों, बाहर से होंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है डोमिसाइल की। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए जो झारखंड के हैं, PH सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि 100% ज़रूरी है, तो वो आपको डालना होगा। और अदर रिक्वायर्ड जो भी मैंडेटरी है वो तो आप भरेंगे ही, कुछ खास और है नहीं। इस तरीके से आप सबमिट कर देंगे, बहुत ही ईजी है। और अगली बार बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अगली बार बात करेंगे, बहुत लंबा हो गया ये वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।